स्टूडेंट्स, माय सेल्फ विशाल मिश्रा। आज के लेक्चर में हम लोग जो है क्लास 9th के लाइंस और एंगल्स को कवर करेंगे। तो हम जैसे एंगल्स को देखते हैं तो एंगल्स क्या होता है, किसी कोई भी जब कभी भी दो रेज का एक स्टार्टिंग एंड पॉइंट होता है, दो रेज जब एक ही एंड पॉइंट से निकलती है तो इसके बीच में एंगल्स बनता है। कोई भी दो रेज जब एक ही एंड पॉइंट से निकलती है तो उसके बीच में एंगल्स बनता है। डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ एंगल्स, द एंगल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 5 पार्ट्स: एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल और स्ट्रेट एंगल और आपका रिफ्लेक्स एंगल। तो एक्यूट एंगल क्या होता है, जब कभी भी एंगल की वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में होती है तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्यूट एंगल। जब कभी भी एंगल की वैल्यू 90 डिग्री होती है एग्जैक्ट, इसको हम लोग बोलेंगे राइट एंगल। जब इसकी वैल्यू 90 से ज्यादा हो जाती है और 180 से कम रहती है तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। जब इसकी वैल्यू एग्जैक्टली 180 डिग्री हो जाती है तो इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। अब जब ये एंगल की वैल्यू 180 से ज्यादा हो जाती है और 360 से कम होती है, इसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। जब इसकी वैल्यू 180 से ज्यादा हो जाए और 360 से कम होगी तब इस एंगल की वैल्यू को हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। इस टाइप के एंगल को हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। अब मैंने जैसे आपको बताया था अभी कि दो रेज जब एक ही पॉइंट से निकलती है उसको हम लोग बोलते हैं, वहां पर हम बोलते हैं एंगल्स बनता है। अब ये वाली बात आती है कि रेज क्या होती है। तो रेज क्या होती है, तो हम सबसे पहले देखते हैं लाइंस क्या होती है। लाइंस जो दोनों तरफ इंफिनिटी तक जा सकती हैं, इसको हम लोग लाइंस कहते हैं। रेज क्या होता है, जो एक ही तरफ इंफिनिटी तक जा सकती है, दूसरा पोर्शन उसका डेड एंड होता है, उस तरफ नहीं बढ़ सकती। और तीसरा होता है आपका लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट मानिए दोनों तरफ से इसका एंड पॉइंट फिक्स होता है, ये दोनों तरफ नहीं बढ़ सकती, इसको हम लोग लाइन सेगमेंट कहते हैं। अब आता है कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स ऐसे सारे पॉइंट्स जो एक लाइन में होते हैं, इनको हम लोग कोलिनियर पॉइंट्स कहेंगे। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये है, ये है, ये है, ये सारे पॉइंट एक लाइन में नहीं है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। अब हम देखते हैं एडजेसेंट एंगल क्या होता है। एडजेसेंट एंगल जो होता है, एडजेसेंट एंगल्स का मतलब होता है पेयर ऑफ एंगल। तो जब कभी भी हमको एक पेयर ऑफ एंगल दिया रहता है जिसकी एक आर्म कॉमन होती है और दो आर्म नॉन कॉमन होती है, मतलब यदि हमको दिया हुआ है एंगल AOC और एंगल AOB, इसमें जो आपका AO आर्म है वो कॉमन है। मान लीजिए ये आर्म आपकी कॉमन है OA, और जो दूसरी आप OC है, ये हो गया OC और ये हो गया आपका OB। तो ये आपकी जो कॉमन आर्म है वो बीच में रहेगी और नॉन कॉमन आर्म उसके दोनों साइड रहेगी। इस तरीके के एंगल्स के पेयर ऑफ एंगल्स को हम एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं। मतलब AOC और AOB क्या है, ये एडजेसेंट एंगल्स हैं। अब यही एडजेसेंट एंगल यदि इस तरीके से बनाए जाए, यही एडजेसेंट एंगल यदि इस तरीके से बनाए जाए कि जो नॉन कॉमन आर्म है वो आपका एक स्ट्रेट लाइन बना दे, OABC, यदि ऐसा हम एडजेसेंट एंगल बनाए जिसकी नॉन कॉमन आर्म जो है स्ट्रेट लाइन बना दे, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर जो होते हैं उसके जो दोनों एंगल्स होते हैं, इसका सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। दोनों एंगल का जो सम करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। अब हम लोग देखते हैं वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। यदि इसके लिए हम पहले समझ लो कि इंटरसेक्टिंग लाइन और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है। दो लाइंस जो ऐसे बनेंगी जो एक दूसरे को टच नहीं करती, इसको हम लोग नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे। और जो दो लाइन एक दूसरे को टच करती हैं, काटती हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब जो एक दूसरे को काटेंगी, नॉन इंटरसेक्टिंग मतलब लाइन मतलब जो एक दूसरे को नहीं काटेंगी। ये दोनों पैरेलली एक दूसरे के साथ साथ चलते रहेंगी। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल क्या होता है, जब कभी भी कोई दो लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन होती हैं, जब कभी भी कोई भी दो लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन होती हैं तो उसमें जो एंगल्स बनते हैं, ये एंगल 1, इसका वर्टिकल ऑपोजिट एंगल ये होता है। ठीक ऑपोजिट साइड वाला एंगल उसको वर्टिकल ऑपोजिट एंगल कहते हैं। तो एंगल 1 का वर्टिकल ऑपोजिट एंगल क्या होता है 3, एंगल 2 का क्या होता है एंगल 4। ठीक है, तो ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया आपका D।
क्लियर। अब ये जो सेंटर पॉइंट जहां पर ये क्रॉस कर रहे हैं, एक दूसरे को टकरा रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट को हमने मान लो बोल दिया O। अब आपका एक्सियोम 6.1 क्या कहता है? एक्सियोम 6.1 कहता है कि यदि हमारे को एक एडजेसेंट एंगल्स दिए हैं, यदि एक कोई लाइन दी हुई है हमको, पहले आप समझे एक्सियोम और थ्योरम में अंतर क्या होता है। एक्सियोम वो होता है जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, इसको हमको प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ती, और थ्योरम्स क्या होते हैं जिसको हम लोग एक्सियोम्स के बेस पर इसको हम प्रूफ करते हैं। तो एक्सियोम 6.1 क्या बोलता है कि यदि आपको कोई एक स्ट्रेट लाइन दी हुई है और इस पर कोई एक रे हमने बनाई हुई है, किसी भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर हमने यदि कोई रे बनाई हुई है, तो जो इसके जो दो एंगल्स हैं, इन दोनों का सम 180 डिग्री रहेगा। क्लियर। अब एक्सियोम 6.2 क्या कहता है? इसका ठीक उल्टा, कि यदि कोई एक रे है, इसके दोनों एंगल का सम 180 है, तो इसके जो नॉन कॉमन आर्म्स रहेंगे वो आपका जो है एक स्ट्रेट लाइन रहेंगे, ये उसका ठीक उल्टा होता है। अब यदि मान लीजिए हम लोग ये हम लोग इसको देखते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे थ्योरम 6.1। थ्योरम 6.1 क्या बोलता है कि जो इसके वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, इसको हमको थ्योरम 6.1 को हमको प्रूफ करना है। तो इसमें देख लीजिए, जैसे हम लोग प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे कि एंगल्स को नाम AOB, AOC ये सब यदि हम इस तरीके से करते हैं तो ये हमारे काफी लेंथी प्रोसीजर हो जाता है, इसलिए इसको हम लोग नंबरिंग कर देते हैं। तो हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है कि एंगल 1 बराबर एंगल 3 है और एंगल 2 बराबर एंगल 4 है, ये हमको प्रूफ करना है। तो आप देख लो, ACOD एक स्ट्रेट लाइन है, OA इस पर रे पड़ी हुई है, ये दोनों लीनियर पेयर है, इसका मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री सिंस लीनियर पेयर। उसी प्रकार से ABOA ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये लीनियर पेयर है, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। अब यहाँ पर ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। अभी हमने देखा था कि एंगल 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 180, यदि हम इसको ले लें 3 प्लस 4, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 ये भी लीनियर पेयर है, ये भी 180 है। तो यदि आप इन दोनों को देख लो तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, या एंगल 3 कट जाएगा तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। इस प्रकार हम देखते हैं जो पेयर ऑफ वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। अब इसके ऊपर बेस्ड कुछ सवालों को हम देखते हैं। जैसे आपका एक सवाल दिया हुआ है, जैसे आपका एक सवाल दिया हुआ है एग्जांपल नंबर 2 कि कोई एक लाइन POQ है, POQ एक लाइन है जिस पर एक रे OS है, और ठीक है इसके ऊपर में इसका हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया ऐसा, और इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ऐसा बनाया। ठीक है, ये R हो गया, ये आपका T हो गया। ठीक है, ये एंगल बाइसेक्टर है, ये इसके बराबर है, ये दोनों बराबर है एंगल, और ये एंगल इसके बराबर है। तो हमें निकालना है एंगल ROT की वैल्यू, एंगल ROT हमको निकालना है। तो सपोज कर लीजिए कि ये POS है, POQ है, ये POQ है, ये S है। तो इसको यदि मान लो हमने मान लिया X, ये हो गया Y, दो हमने एंगल्स को मतलब एंगल POS को हमने S मान लिया और SOQ को हमने Y मान लिया। तो सिंस इट इज अ लीनियर पेयर, सो X प्लस Y इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब इसको हम 2 से डिवाइड कर दें तो हो जाएगा x अपॉन 2 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये एंगल POS x था, ये पूरा एंगल x था, ये आपका एंगल बाइसेक्टर है, तो ये आपका होगा x/2, ये भी आपका होगा x/2, ये आपका हो जाएगा y/2, ये आपका हो जाएगा y/2। अब x/2 प्लस y/2, x/2 जो आपका है वो एंगल ROS है, और y/2 जो आपका है एंगल SOT है, इसकी वैल्यू 90 डिग्री है। तो इन दोनों एंगल का यदि आप सम कर दो, इन दोनों एंगल का आप सम कर दोगे तो आपको मिल जाएगा एंगल ROT इज इक्वल टू 90 डिग्री, हेंस इट्स वैल्यू इज 90 डिग्री। अब यदि मान लीजिए आप कोई दूसरा सवाल देखते हैं, एक सवाल आपको दिया हुआ है आपका एक्सरसाइज का सवाल नंबर, एक्सरसाइज का सम नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 6.1 का 6.1 एक्सरसाइज का जो है क्वेश्चन नंबर 4 कि एक स्ट्रेट लाइन आपकी दी हुई है ऐसा,
ये कोई लाइन, ये ए ओ बी दी है, ये ऐसा कोई एंगल बना है, ये एक्स है, ये आपका वाई है, ये आपका जेड है, ये आपका डब्ल्यू है। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, यदि x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड यदि है तो जो है ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है, ये हमको प्रूफ करना है। अब क्या करेंगे, आप ये देख लीजिए कि ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट के चारों और जो एंगल बनेंगे उन सबका सम जो होता है वो 360 होता है। किसी भी पॉइंट के चारों x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू 360। तो x प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड जो है वो x प्लस वाई के बराबर है, तो इसके बदले हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 360। तो x प्लस वाई हमारा क्या हो जाएगा 360 अपॉन 2 यानी 180। तो इसका मतलब ये दोनों एंगल का सम कितना आ गया 180 डिग्री। तो मैंने आपको बताया था कि जब दोनों एंगल का सम 180 आता है तो जो कॉमन आर्म होती है उस कॉमन आर्म के दोनों साइड की जो आर्म्स होती हैं वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। तो ए ओ बी क्या हो जाएगा आपका एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, जो हमको प्रूफ करना था। अब यदि मान लीजिए इसका हम कोई दूसरा सवाल देखते हैं, एक्सरसाइज 6.1 का ही क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तो वो आपको बोल रहा है कि कोई एक ट्रायंगल हमको दिया हुआ है, उसमें एक कोई ट्रायंगल हमको दिया हुआ है पी क्यू आर, और इसको हमने एक्सटेंड कर दिया एस हो गया, इसको हमने एक्सटेंड कर दिया टी हो गया। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। इफ यदि ऐसा है तो प्रूफ करना है कि एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। यदि ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ये एंगल इसके इक्वल है, तो हमें प्रूफ करना है कि ये जो एंगल है बाहर वाला, ये बाहर वाले एंगल के साथ में बराबर है, ये हमको प्रूफ करना है। तो आप इसको बोल दो एंगल 1, इसको बोल दो एंगल 2, इसको बोल दो एंगल 3, इसको बोल दो एंगल 4, इसको बोल दो एंगल 5 बोल दो। अब आप यदि यहां पर देखें तो ये दोनों मिलकर लीनियर पेयर बना रहे हैं, इसका मतलब एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री सिंस लीनियर पेयर। सिमिलरली 3 और 5 भी लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो दोनों यहां भी सिंस लीनियर पेयर, अब ये दोनों इक्वल हो गया, एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 5। लेकिन क्वेश्चन में पहले से क्या दिया हुआ है कि 2 और 3 इक्वल है, तो हम 2 की जगह 3 लिख सकते हैं या 3 की जगह 2 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ 3 की जगह 2 लिख देते हैं, मान लो इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। तो ये एंगल 2 कट गया, क्या बच गया एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5। एंगल 4 का क्या नाम है एस क्यू पी यानी पी क्यू एस, और एंगल 5 क्या होगा पी आर टी। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं एंगल ये जो है इसके पी क्यू एस जो है वो पी आर टी के बराबर होगा। इस प्रकार हमारा जो पहले पार्ट का जो हमारा पोर्शन था वो हमने कवर कर लिया है। इसका आगे का जो पार्ट है उसको हम आगे के वीडियोस में बनाएंगे। ये वीडियो यदि आपको पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स को आप जरूर इसको शेयर करिएगा और आप इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।